नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बहुत सारे भाई बहन हमारे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भाई सोशियोलॉजी का बताइए, फाइनल आंसर की आने के बाद 11 12 यानी पीजीटी में फाइनल कटऑफ क्या रहेगा। क्योंकि आप यहां पे अब जान लीजिए कि रिजल्ट आपका अब डिले होगा। अब ये 15 नवंबर से आपका पहले आने वाला है नहीं। तो बहुत सारे भाई बहनों में हमारा असमंजस बना हुआ है कि हम रिजल्ट का वेट करें या अगली टीआरई 4 की परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। तो उन भाई बहनों का यहाँ पे आप देखेंगे जो जिज्ञासा है यहाँ पे आपकी समाप्त हो जाएगी। अगर आपने सोशियोलॉजी विषय से पीजीटी का परीक्षा दिया हुआ है तो इस वीडियो को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको फाइनल कटऑफ भी बताऊंगा और आप देखिएगा उससे ऊपर नीचे भाई लोग नहीं होगा। क्योंकि सारा मैं डाटा तो आपको बता देता हूँ, दे देता हूँ कि टीआरई 2 में आपके सिलेक्ट कितने हुए, आपके हुए कितने हैं और बचे कितने हैं स्टेट पास अभ्यर्थी, टीआरई 3 में आपकी वैकेंसी कितनी है, ये सारा मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ। हालांकि देखिए, जिन बातों का मैं ध्यान नहीं देता हूं यानी नहीं बताता हूं वीडियो में, ध्यान न देने का मतलब वीडियो में नहीं बोलता हूं, तो इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि उस बात को मैंने ध्यान में नहीं रखा है। जैसे पेपर का लेवल कैसा आया था, इसको भी मैंने ध्यान में रखा है। गेस्ट टीचर भी हैं, किस विषय में सबसे अधिक है, कितने किस विषय में कितने हैं, इन सभी बातों का मैं ध्यान रखता हूं। नहीं बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस बात को ध्यान नहीं रखी है फाइनल कटऑफ आपको बताने में। क्योंकि आप देखेंगे कि एक जिम्मेदारी का काम है, बहुत आपको शालीनता से ये बताना होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि आप बताएंगे उससे ज्यादा ऊपर चला जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा नीचे चला जाए वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप जो बताते हैं उससे 2-3 नंबर के रेंज में रहता है तो ये माना जाता है कि आपने सही बताया है। तो जो भी मेरे भाई बहन 11-12 सोशियोलॉजी विषय से दिए हुए हैं, बार बार कमेंट कर रहे थे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसी के आसपास में भाई रहेगा। अगर इसके आसपास में आपका नंबर आ रहा है कैटेगरी वाइज तो आप टीआरई 3 के रिजल्ट का वेट करिए, और इससे आपका कम आ रहा है तो फिर आपको इसके लिए रुकने का कोई फायदा नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो आपका ए स्टेट हुआ था, ये टीआरई 2 की वैकेंसी आने से पहले हुआ था। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सोशियोलॉजी विषय में स्टेट पास अभ्यर्थी आपके कितने हैं अभी। तो आप देखेंगे कि 4520 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने टीआरई 2 से पहले जो स्टेट हुआ उसमें उन्होंने आवेदन किया यानी परीक्षा दिए, जिसमें से पास आपके देखेंगे कि 3742 लोग फाइनली रूप से आपके पास हुए। तो जब ये स्टेट का रिजल्ट आ गया उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आपकी आई। तो टीआरई 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे फाइनली रूप से ये सिलेक्ट वाला आंकड़ा है। फाइनली रूप से सिलेक्ट आप देखेंगे सोशियोलॉजी विषय से 2004 अभ्यर्थी हमारे भाई बहन हो गए टीआरई 2 में। तो टीआरई 2 का अगर औसतन कंपटीशन हम देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डाटा आपका दिया है कि 3742 से स्टेट पास हुए। स्टेट पास होने के बाद आप देखेंगे कि 2000 आपके 4 सिलेक्ट हुए। तो इस पे अगर हम औसतन निकालते हैं तो आप देखेंगे कि 1.86 आता है, यानी अप्रोक्स में हम इसको 2 ही मान लेते हैं कि एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थियों में आपका फाइट था। हालांकि टीआरई 1 के भी कुछ अभ्यर्थी बचे हैं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन आप ये समझिए कि 2019 के स्टेट के आधार पे टीआरई 1 की परीक्षा हुई थी, तो उसमें आपका कटऑफ प्रत्येक विषय में पीजीटी टीजीटी में काफी कम गया था। तो हम यही मान के चलते हैं कि वहां पे जितने भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था वहां पे उनका सिलेक्शन हो गया होगा, और कुछ ही मात्र चंद लोग भाई बहन हमारे बचे होंगे, तो उनको भी अप्रोक्स में आप जोड़ ही लीजिए। तो इस प्रकार से है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे देखा जाए कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया, औसतन आपका 2 ही आया। टीआरई 2 का ये कंपटीशन है कि टीआरई 2 का सोशियोलॉजी विषय का कंपटीशन एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थियों के बीच में ही था। इस बात को आप समझिएगा। आगे टीआरई 3 का भी मैं बताऊंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 3742 हुए, उसके बाद सिलेक्ट आपके 2004 हो गए। तो 1738 अभ्यर्थी नहीं बचे भाई लोग। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। 1738 अभ्यर्थी आपके स्टेट पास ऐसे बचे हैं जिनका सिलेक्शन न देखेंगे टीआरई 1 में हो पाया है, न जिनका सिलेक्शन टीआरई 2 में हो पाया है। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं 1738 में कि टीआरई 1 के भी कुछ बचे होंगे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन वहां पे नहीं हो पाएगा। हालांकि उनकी संख्या आप देखेंगे कि ज्यादा में नहीं है। अगर 100-200 भी मानते हैं तो ये जो 1738 आपका आंकड़ा है, अगर अप्रोक्स में हम इसको 1900 भी मान ले, या 1900 नहीं ही होंगे, लेकिन फिर भी हम 1900 मान लेते हैं कि 1900 या 1800 अभ्यर्थी आपके बचे हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी विषय से टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया हुआ है। उम्मीद है मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे भाई लोग।
इसके बाद आइए टीआरई 3 का आंकड़ा डाटा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए टीआरई 3 का टोटल सीट आपका 412 है। सीटों को लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई लोग, ये एकदम सही बात है। आप पीडीएफ जाके खोल के देख लीजिएगा, मैं आपको वो पीडीएफ भी दिखा दे रहा हूँ सीटों वाला, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि टीआरई 3 में आप देखेंगे 412 ही फाइनली रूप से सोशियोलॉजी विषय में आपका सीट है, जिसमें पुरुष का 317 है और आपका महिला का 95 है। हालांकि आप देखेंगे टीआरई 3 में टीआरई 2 की अपेक्षा सीटें कम है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन लेवल बढ़ जा रहा है और कट ऑफ भी आप देखेंगे उसके अप्रोक्स में थोड़ा अधिक जाने की यहाँ पे संभावना है। इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल निकाला जाए तो आप देखेंगे कि 412 ही केवल सीट है, ये बात आपको पता है। और ये स्टेट पास अभ्यर्थी ये 1738 टीआरई 2 के बाद बचे हुए हैं। हालांकि आप मान लेते हैं कि टीआरई 1 में भी कुछ होंगे अभ्यर्थी, लेकिन ना ही के बराबर है, एकदम ना के बराबर 50 इतने ही मिलेंगे, इससे अधिक नहीं। तो औसतन यहाँ पे आप कंपटीशन देखेंगे कि 4.21 का हो जाता है। तो इसको हम 5 ही मान लेते हैं कि एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थियों के बीच में सोशियोलॉजी विषय में टीआरई 3 में आपका फाइट है। उम्मीद है भाई लोग मेरी बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और फाइनल आंसर की भी मैं बता दूं, फाइनल आंसर की का आप ये समझिए कि आपके प्रश्न 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं सोशियोलॉजी विषय में, यहीं पे आप समझ लीजिए 2 प्रश्न सोशियोलॉजी विषय में आपके फाइनल आंसर की में आपके डिलीट हुए हैं। तो जो मेरिट अब आपकी 120 पे बननी थी, तो वो अब आपको 118 पे ही बननी है। तो अब आपको ये बताना है कि आपके 118 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके 5 प्रश्न के आंसर बदले गए, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो 5 प्रश्न में एक प्रश्न आपका भाषा का है। जी हाँ, एक प्रश्न आपका भाषा का है। तो भाषा वाला ये प्रश्न उतना मैटर नहीं करता है। मैटर इसलिए नहीं करता है कि 30 प्रश्नों में से आपको 9 ही प्रश्न सही करने थे, तो एक के आने जाने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 प्रश्न के आपके आंसर बदले गए हैं। तो जिन भाई बहन का प्रोविजनल आंसर की में आप देखेंगे ये चारों प्रश्न सही हो रहे होंगे, तो उनका तो यहाँ पे कम हुआ है ना भाई, इस बात को समझिए। और कुछ भाई हमारे ऐसे भी होंगे जिनका उसमें गलत हो रहा होगा और फाइनल आंसर के आने के बाद उनका सही हो रहा होगा। तो आप देखेंगे कि 4 प्रश्नों के आपके आंसर बदले हैं, 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं सोशियोलॉजी विषय पीजीटी में। इस बात को भी आप समझिए, इसका भी ध्यान मैंने रखा है। ये नहीं है कि मैं नहीं बोलूंगा तो उसका ध्यान मैंने नहीं रखा है। तो 118 प्रश्नों में अब आपके कितने प्रश्न सोशियोलॉजी में सही हो रहे हैं वो भी आप बताइएगा कमेंट करके, और सही बताइएगा भाई लोग, सही बताइएगा, तभी आप देखेंगे कि अच्छे से जानकारी हो पाएगी कि हमारे भाइयों का कितना नंबर आ रहा है। यहाँ पे ये डाटा देख लीजिए, यहाँ पे कोई बहुत सारे भाई बहनों का हमारे कंफ्यूजन बना हुआ है, तो वो कंफ्यूजन भी मैं आपको यहाँ पे दूर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे सोशियोलॉजी विषय आपका 14 नंबर पे ये आपका समाजशास्त्र दिया हुआ है हिंदी में, इसी को आप देखेंगे समाजशास्त्र कहा जाता है। तो इसमें आप देखिए टोटल सीट आपका यहाँ पे 412 दिया है ना भाई, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सीट आपका 412 दिया हुआ है। उसके बाद इसी लाइन में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 95 सीट आपका महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो कुछ हमारे भाई ऐसे आप देखेंगे कि बुद्धिजीवी हैं, ये 412 और 95 दोनों को एक में जोड़ ले रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि टोटल सीट आपका इतना हुआ। भाई आप कैसे बता रहे हैं कि 412 है? तो आप इस बात को समझिए ना कि टीआरई 3 में पीजीटी में टोटल आपका सीट 22,373 है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका 22,373 हुआ ना, तो ये केवल इन्हीं को ना जोड़ा गया है, ये टोटल वाली संख्या को जोड़ के 22,373 कर दिया गया है। तो सीट तो टोटल इतना ही ना हुआ भाई। और ये जो महिलाओं वाला कॉलम है जहां पे 7427 दिया हुआ है, तो ये बस आरक्षण के लिए ये लिस्ट में दिया गया है। जो ये आपका 22,373 है, इसमें से आप देखेंगे कि 7427 आरक्षित है महिलाओं के लिए, तो ये इसी सीट में से है भाई। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। जो मेरे भाई कमेंट किए थे कि 2 महिलाओं का सीट आप ऐड नहीं कर रहे हैं, उसी में बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए, यही आपका प्रूफ है। इस वीडियो को आप देखेंगे खुद समझ में जाएंगे। तो आपके हिसाब से अगर दोनों को अलग अलग आप जोड़ेंगे तो 22,373 प्लस 7427 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 29-30 हजार ये सीट हो जा रहा है, जबकि पीजीटी में आपका टोटल सीट 22,373 ही है। इस बात को समझिए, सीटों को लेकर आप कंफ्यूज ना होइए, यही वाला टोटल सीट है। और ये जो ये वाला कॉलम दिया हुआ है ये केवल आरक्षण के लिए आपका दिया हुआ है कि महिलाओं का इतना आरक्षित है इसी सीट में से। इस बात को आप समझ लीजिए। उम्मीद है अब मेरी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे और सीटों को लेकर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप संतुष्ट होंगे।
इसके बाद आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका आपका कट ऑफ किया गया था। टीआरई 2 का सोशियोलॉजी विषय में कट ऑफ किया गया था, ये आपके जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सोशियोलॉजी विषय में आप जहां देखेंगे कि दो ही अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन था टीआरई 2 में, तो तब इस सोशियोलॉजी का अनरिजर्व पुरुष का आप देखेंगे 69 आपका गया था अनरिजर्व पुरुष का। अनरिजर्व फीमेल का भी आप देखेंगे 69 गया था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 60 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 60 गया था। एससी का यहाँ पे 40 गया था। एससी फीमेल का 39 गया था। एसटी का आप देखेंगे 49 गया था। एसटी फीमेल का आपका यहाँ पे 44 गया था। इस बात को आप समझिए। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए तो ईबीसी का पुरुष का आप देखेंगे 54 गया था। ईबीसी फीमेल का आपका 54 ही गया था। बीसी पुरुष का 62 गया था। बीसी फीमेल का आप देखेंगे 61 गया था। बीसीएल का आपका 59 गया था। और ये कैटेगरी वाइज डिसेबल वाली श्रेणी है, उसको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो उम्मीद है आपने ये कटा भी देख लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिए केवल अनरिजर्व वाला महिला पुरुष का 69 आपका दोनों का गया था, जहां पे कंपटीशन दो अभ्यर्थियों के बीच में था। इस बात को आप समझिए। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे कि सीटों की भी तो संख्या कम हो गई ना भाई। टीआरई 2 में आप देखेंगे यहाँ पे सीटों की भी संख्या कम हो गई है और कैंडिडेट भी आपके अच्छे खासे ही हैं उस सीट के अप्रोक्स में। और टीआरई 2 में फाइनल रूप से सिलेक्ट वाली आप लिस्ट देख लीजिए 2004 ये फाइनल रूप से आपके सोशियोलॉजी विषय में ये सिलेक्ट हुए हैं। इस बात को भी आप समझ लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई बहन, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो इस बात को उम्मीद है अभी तक जो भी मैंने बताया आपने डाटा अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सीटों वाला आंकड़ा ही लेके भाइयों में कंफ्यूजन है कि महिला का सीट जो दिया है वो अलग है, पुरुष वाला अलग है। तो ऐसा नहीं है, ये टोटल आप यहाँ पे पहले देख लीजिए 22,373 आपका लिखा है। टोटल इतने सीटों पे ही पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। तो केवल यहाँ पे इसको जोड़ा गया है, टोटल जोड़ के यहाँ किया गया है। और ये जो है केवल आरक्षण के लिए महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण के थ्रू अलग से दर्शाया गया है। उम्मीद है अब आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो इन्हीं सभी आधारों पे, इन्हीं सब तथ्यों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि टीआरई 3 में आपका फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। और आप देखिएगा भाई इसी के आसपास में रहेगा, इससे अधिक नहीं होगा। क्योंकि टीआरई 3 में आप देखेंगे एक सीट के लिए कंपटीशन मान के चलते हैं 5 अभ्यर्थियों के बीच में है, और वही टीआरई 2 में आपका 2 अभ्यर्थियों के बीच में ही था। आप देखेंगे 2.5 गुना कंपटीशन आपका टीआरई 3 में आपका बढ़ा हुआ है। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है उससे आपका अधिक रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 118 प्रश्न में आप बताइएगा कि आपके कितने अंक आ रहे हैं सोशियोलॉजी विषय में से, ये काफी महत्वपूर्ण है। और आपके जो 5 प्रश्न के आंसर बदले हैं तो इसमें से एक आपका भाषा का है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 4 प्रश्न के आंसर बदले हैं। तो जिनका प्रोविजनल में आप देखेंगे ये चारों प्रश्न सही हो रहे होंगे, यहाँ पे उनके गलत हो गए होंगे। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिनका पहले ही गलत हो रहा होगा अब सही हो गया होगा, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे पहुंचे हैं कि फाइनल कट ऑफ आपका क्या रहेगा। तो ये आप समझ लीजिए सोशियोलॉजी विषय से पीजीटी में अगर अनरिजर्व पुरुष में है, अगर आपका 75 से ऊपर नंबर है मेरे भाई, क्योंकि आप देखिएगा 80 से ऊपर तो जाएगा नहीं, ये एकदम बात फिक्स है, फिक्सेबल है, इस बात को आप मानिए। 75 से आपका नंबर है, 75 नंबर सोशियोलॉजी पीजीटी में आपका है, आपका जनरल पुरुष में, तो आप एकदम सेफ जोन में है। रिजल्ट का आप वेट करिए। अगर आपका इससे कम है तो वेट करने का कोई फायदा नहीं है भाई, इतना आप सीधा इतना समझ लीजिए। उसके बाद वही अनरिजर्व फीमेल का वही 70 के अप्रोक्स में रहेगा। इसके 70 के 1 नंबर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप रिजल्ट का वेट करिए। और ज्यादा नीचे है तो वेट करने का कोई फायदा नहीं है मेरी बहन, क्योंकि आप देखेंगे इससे ज्यादा नीचे अनरिजर्व फीमेल का सोशियोलॉजी विषय में आपका जाएगा नहीं, क्योंकि अदर स्टेट वाले महिलाएं भी आप देखेंगे इसी में आपकी काउंट होती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखेंगे, ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 65 यहाँ पे लिखा हुआ है, 65 से 70 के बीच में। अगर इससे आपका 2 नंबर कम है यानी 63 मान लीजिए, 63 के ऊपर अगर आपका ईडब्ल्यूएस पुरुष में है सोशियोलॉजी विषय में तो आप रिजल्ट का वेट करिए। और नहीं तो इससे आपका कम है तो फिर वेट करने का कोई फायदा नहीं है भाई, क्लियर कट आप इस बात को समझिए। और फीमेल का यही 62 यहाँ पे दर्शाया गया है। ये प्रोविजनल आंसर की आया था तब मैं ये बताया था, फाइनल आंसर के आने के बाद 2 प्रश्न आपके डिलीट हुए हैं तो उसका असर इस पे 2 प्रश्नों को आपका पड़ेगा, क्योंकि आपको 118 प्रश्नों में ही अब आपको बताने हैं कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, क्योंकि 118 पे ही अब आपकी मेरिट बननी है। तो 2-2 नंबर सब में आप यहाँ पे घटा लेंगे। हालांकि आप देखिएगा रिजर्व वाला जो रहेगा ये तो फिक्सेबल है, इससे आपका कम नहीं होगा भाई। और कैटेगरी वाइज आपका देखेंगे कम भी जा सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। 1-2 नंबर
आप देखेंगे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे स्टेट अभ्यर्थी पास अदर स्टेट के ज़्यादा हैं तो वो सारे आपके जनरल में आएंगे और कैटेगरी वाइज ये आपका कम जाएगा। बीसी में थोड़ा ज़्यादा आपके आते हैं लोग, तो वहाँ पे इसका कट ऑफ आप देखिएगा 65 के आसपास में रहेगा। सोशोलॉजी विषय पीजीटी में जो भी हमारे भाई 65 नंबर लाए हुए हैं बीसी में, तो वो रिजल्ट को वेट करें, क्योंकि अब रिजल्ट आपका डिले होगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया कि 15 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आपका आने वाला नहीं है। तो अगर बीसी में है सोशोलॉजी विषय से पीजीटी में अगर 65 नंबर आपका आ रहा है तो आप वेट करिए, क्योंकि इसी के आसपास में कट ऑफ रहेगा, और इससे ज़्यादा आपका नीचे है तो कोई वेट करने का मतलब है नहीं भाई। बीसी फीमेल का यही यहाँ पे 63 में बताया हुआ हूँ, तो 2 नंबर इसको घटा लीजिए तो इसको 60 ही कर लीजिए। अगर 60 में है बीसी महिला का आपका, तो आप मान के चलिए कि आपका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में और इसी के आसपास में आपका रहेगा। अगर इससे ज़्यादा नीचे है तो रिजल्ट का वेट भाई करने बहन कोई करने से फायदा है नहीं। ईबीसी पुरुष का 60 के आसपास में रहेगा। ईबीसी पुरुष सोशोलॉजी विषय पीजीटी में जो भी हमारे भाइयों का 60 नंबर आ रहा है तो वे अपना रिजल्ट का वेट करें, टीआरई 3 के रिजल्ट का वेट करें, और इससे आपका ज़्यादा कम है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा इससे ज़्यादा नीचे आपका नहीं जाएगा। इस बात को क्लियर कट आप समझ लीजिए। उसके बाद ईबीसी महिला का बात करें तो ये जो 58 है प्रोविजनल आंसर की में, तो आपके 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, उसका असर देखने को मिलेगा, तो ये 55 के आसपास में भाई आ जाएगा। तो जो भी ईबीसी में हमारी बहनें हैं सोशोलॉजी विषय से, तो 55 नंबर आपका आ रहा है, तो आप रिजल्ट का वेट करिए, आपका होगा वहाँ पे। एसी का आप देखेंगे एसी पुरुष का यहाँ पे 50 के अप्रोक्स में आपका रहेगा भाई, इसके अप्रोक्स में रहेगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि सीटें भी तो कम है ना, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो अगर 50 के आसपास में आपका आ रहा है एसी पुरुष में, तो आप रिजल्ट का वेट करिए। और 50 से अगर आपका नीचे जा रहा है 35-40 हो जा रहा है, 42 हो जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है वेट करने का, आप सीधा इस बात को समझिए। उसके बाद वही महिला का बात करें एसी में, तो 45 के आसपास में रहेगा अप्रोक्स में, 1-2 नंबर नीचे या 1-2 नंबर ऊपर, इससे ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होगा। इस बात को क्लियर कट आप समझ लीजिए। एसटी का आप देखिए यही आपका 46 से 50 यानी 45 से 50 भी मान लीजिए, इसके बीच में जो भी हमारे भाई बहन इससे ऊपर आ रहे हैं, तो रिजल्ट का बेसब्री से आप वेट करिए, क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। और इससे आपका नीचे का है, ज़्यादा नीचे है तो कोई मतलब है नहीं, टीआरई 4 की तैयारी में आप लग जाइए। और उसके बाद आप देखेंगे एसटी महिला का भी अब सिमिलर रहेगा, पुरुष और महिला दोनों का, ये भी 45 से 50 के बीच में। तो एसटी अगर महिला में है सोशोलॉजी विषय में आपका पीजीटी में, तो 45 से 50 के बीच में है, तो आप बेसब्री से रिजल्ट का वेट करिए, आपके फेवर में आएगा। और इससे आपका ज़्यादा कम है तो कोई मतलब है नहीं वेट करने का, इतना सभी भाई बहन हमारे समझ लें। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। जो मैंने आपको बताया इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, इसी के आसपास में आपका भाई रहेगा, क्योंकि मैंने सारा आपको डाटा ऊपर आपको बताया हुआ है कि स्टेट पास अभ्यर्थी कितने हैं, सिलेक्ट कितने हुए, टीआरई 3 की सीट कितनी है, कंपटीशन लेवल कितना है। और मैं नहीं बोला गेस्ट टीचर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेस्ट टीचर का मैंने ध्यान नहीं रखा है, उसको भी रखा है। लेवल मैंने नहीं बताया, लेवल का भी मैंने ध्यान रखा है। सारा डाटा ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये भाई बताया है, बहुत जिम्मेदारी से आपको मैंने ये बताया है। तो जो भी मेरे भाई बहन सोशोलॉजी विषय से पीजीटी की परीक्षा दिए हुए हैं, तो ईमानदारी से बताएं कि उनका नंबर अब कितना आ रहा है और कितना घटा है फाइनल आंसर के आने के बाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप कैटेगरी भी बताइएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी फीडबैक क्या है, राय क्या है, आप कमेंट करके वो भी जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।